ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्विअधिकशततमी कक्षा। विषय आज हम लस्य सूत्र करेंगे और उसका अगला जो तिप्तस्झी सूत्र है वो भी देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि कल हमने तिंग को देखा था कि तिंग और अतिंग के जो हमारा ये अधिकार है, धातु का अधिकार, हम अष्टाध्यायी आप अपनी तुरंत खोल लीजिए और उसमें निकालिए ये तीसरा अध्याय और वहाँ ये धातोः सूत्र है 3191 से लेके 34117, माने पहले 90 सूत्रों को छोड़कर बाकी सारा तीसरा अध्याय इस धातोः माने धातु से। तो हमने कल ये देखा था कि इसमें 3193 सूत्र है तिंग अतिंग। उससे पहले सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, इसमें से तत्र आता है, तत्र, और ये कृत अतिंग, इसमें से दो शब्द निकले, अतिंग और कृत प्रत्यय। तो इन चारों शब्दों को जोड़ के हमने बनाई थी वृत्ति। तत्र का मतलब अस्मिन् धातु अधिकारे, इस धातु अधिकार में। कौन सा धातु अधिकार? ये पहले 90 सूत्रों को छोड़ दिया जाए तो सारा धातु का अधिकार है, माने धातु से होने वाले प्रत्यय। तो इस अस्मिन् धातु अधिकारे, अतिंग का मतलब था तिंग वर्जितः, जो तिंग नहीं है, तिंग को छोड़कर, तिंग वर्जितः प्रत्ययः कृत, प्रत्यय आ गया, कृत संज्ञकः भवति, उसकी कृत संज्ञा होती है। इससे हमें समझ में आया कि इस धातु अधिकार में दो प्रकार के प्रत्यय हैं, एक तिंग और दूसरा अतिंग। माने एक प्रत्यय का नाम है तिंग और दूसरे प्रत्यय का नाम है जो भी तिंग को छोड़ के है, तिंग वर्जित, वो अतिंग। उस अतिंग जो तिंग नहीं है उसका संज्ञा, उसका नाम कृत्य रख दिया, कृत रख दिया गया। तो आपको कृत प्रत्ययों का पता चल गया कि इस धातु अधिकार में तिंग को छोड़कर बाकी सारे प्रत्यय कृत संज्ञा वाले हैं। अब हम देखेंगे ये तिंग जो है, तिंग प्रत्यय जो इस धातु अधिकार में हैं, उनको हमने कहा था वो लकार ही हैं, लकार के स्थान में तिंग होता है। ये आज आपको समझाना है कि कथम लकाराः तिंग भवन्ति, लकारों को हमने तिंग क्यों कहा। देखिए अब हम यहाँ तीसरे अध्याय में ही लस्य नाम के सूत्रों को देखते हैं। 3477 ये सूत्र की संख्या है और ये अधिकार है। लस्य का अधिकार 3477 से लेके 34117 अर्थात अध्याय की परिसमाप्ति तक जाता है। तो यहाँ पर हमने लस्य से ऊपर धातोः प्रत्ययः ये शब्द ले लिए, ठीक है, और इनको जोड़ के हम इसकी वृत्ति बनाते हैं। लस्य का मतलब है इतः अग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि, क्योंकि यह अधिकार है, इसका मतलब इससे आगे कहे जाने वाले कार्य। धातोः विहितस्य, जो धातु से विहित, लकारस्य, अब ये लस्य है, लस्य को हमने लकारस्य कर दिया, तो धातु से होने वाले जो लकार हैं उनके स्थाने भवन्ति, लकार के ही स्थान में होंगे। तो लकार, लस्य का मतलब लकारस्य, लकार प्रत्यय के ये षष्ठी है ना, तो लकार प्रत्यय के और स्थाने शब्द अपने आप जोड़ लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। जब कोई षष्ठी आती है सूत्र में और उसका कोई और अर्थ नहीं निकलता तो वहाँ पर हमने स्थाने का लगा लेना है। तो ये लस्य, लकार का अर्थ आ रहा है, तो लकार के स्थान में, ऐसे अर्थ बन गया। तो ये बन गया इतः अग्रे वक्ष्यमाणानि, इसके बाद कहे जाने वाले कार्य, ये अपने आप जोड़ लेना है। धातोः,
धातु से विहितस्य, तो धातो हो लकारस्य माने धातु से कहे गए लकारस्य, जो लकार हैं उनके स्थान में होते हैं। इति अधिकारः वेदितव्यम, ऐसा अधिकार समझना चाहिए। तो इससे अगले माने 3, 4, 77 के आगे जितना है, तो तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है, इसलिए ऐसा हो गया। अब इससे अगले वाले सूत्र कौन से हैं? तिप्तस जी, सिप्तस्थ, मिपस्मस, ये ऐसे 18 सूत्र हैं, प्रत्यय हैं, 3, 4, 78। और लस्य पीछे से आ जाता है तो बन जाता है लस्य तिप्तस धातोः प्रत्ययः। तो ये बन जाता है, ये देखिए, धातोः धातु से, विहिताः धातु से कहे हुए, ये तिप जो 18 है उनको कह दिया तिप आदयः। अष्टादशा आदेशाः, जो धातु से आदेश कहे गए माने धातु से होने चाहिए, वो लस्य माने लकारस्य स्थाने भवन्ति। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि ये सारे ये तिप हैं, इनको हम तिंग कहते हैं। त, ती और ङ, ये प्रत्याहार है। त यहाँ से ती लिया और यहाँ से ङ लिया, तो इनका एक नाम पड़ गया तिंग। तो लकार के ही स्थान में तिंग प्रत्यय होते हैं, इसलिए सारे लकारों को हमने तिंग कह दिया। जो भी लोट, लिंग, विधिलिंग इत्यादि हैं वो तिंग हैं, और बाकी जो बचे वो कृत हैं। ये समझ में आ गया। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।